बंदा इलाही कैसा होना चाहिए? अगर कुरान पढ़ेगा, कुरान की बातों पे अमल करेगा तो अकीदा भी दुरुस्त हो जाएगा और अमल भी सही तरीके से कर सकेगा। तो कुरान है क्या? अल्लाह ने तौरात भी भेजी, इंजील को भी नाज़िल किया, ज़बूर को भी भेजा, लेकिन किसी को मुअज़्ज़ज़ करार नहीं दिया। कुरान मजीद को अल्लाह ने मुबारक करार दिया, हादी करार दिया, मुनव्वर करार दिया, मासूम करार दिया, यानी कोई खता, कोई शको शुभ की गुंजाइश नहीं है, और मुअज़्ज़ज़ा बनाकर अपने नबी पर भेजा। और जो जाता हूँ मुअज़्ज़ज़ा बनाकर भेजा और क्या कहा हज़रत कुरान के लिए कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पे नाज़िल कर देता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। तो सलाम करो आमिना के लाल को कि जिस कुरान के वज़न को पहाड़ जैसी मजबूत शय बर्दाश्त न कर सके। सीने मोहम्मद कितना नूरानी था, पूरा का पूरा कुरान उतर गया। तौरात को मुअज़्ज़ज़ा नहीं बनाया, इंजील मुअज़्ज़ज़ा उनके नहीं उतरी, लेकिन कुरान को मुअज़्ज़ज़ा बनाया। मुअज़्ज़े की खासियत क्या होती है? अल्लाह ने हर नबी को एक मुअज़्ज़ज़ा दिया, हर नबी के पास एक मुअज़्ज़ज़ा, ताकि उसके जरिए वो अपनी नबूवत का ऐलान कर सके और दलील पेश कर सके। हमेशा पूछा गया कि अल्लाह के नबी, अगर आप नबी हैं तो कोई मुअज़्ज़ज़ा दिखाइए, यानी ऐसा काम दूसरे न कर सके अगर आप अल्लाह की तरफ से आए। ईसा को क्या मुअज़्ज़ज़ा दिया? ईसा अपने दस्ते मुबारक को अगर किसी नाबीना पे फेर देते थे, वो बीना होता, देखने लगता था। किसी ऐसे मरीज के हाथ रखते थे जो उस वक्त के माहिरीन तबीब और हकीम ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, जनाब ईसा जैसे ही हाथ फेरते थे वो मरा शुरू हो जाता था। जनाब मूसा को अल्लाह ने 9 मुअज़्ज़ज़े अता किए, जिसमें एक यदे बैजा है और दूसरा असा है, और बहुत सारे मुअज़्ज़ज़े थे। कुरान में लिखा है 9 मुअज़्ज़ज़े अता किए। जनाब इब्राहीम का मुअज़्ज़ज़ा ये है कि आग में गए और आग गुलजार हो गए। बहुत सारे मुअज़्ज़ज़े हर नबी को मिले, लेकिन जरा गौर कीजिए हमारे नबी को भी और सारे मुअज़्ज़ज़े मिले। एक मुअज़्ज़ज़ा जो अल्लाह ने कुरान दिया ये हमेशा है। नबी का एक मुअज़्ज़ज़ा ये था, एक मर्तबा आवाज दे दे तो दरख्त चलकर चला है, चांद की तरफ इशारा कर दिया 2 टुकड़े हो गया। लेकिन ये हमेशा वाला मुअज़्ज़ज़ा नहीं है। हमेशा वाला मुअज़्ज़ज़ा क्या है? कुरान है। मुअज़्ज़ज़े की पहली शर्त यह है कि नबूवत के लिए मुअज़्ज़ज़ा दिखाया जाए, खुदा की तरफ से हो, लोगों की हिदायत के लिए हो, और साहिबे मुअज़्ज़ज़ा नबी भी मौजूद हो। तवज्जो कीजिएगा, जो मुअज़्ज़ज़ा दिखा रहा है उसका होना जरूरी है। आज सारे मुसलमान इस बात का अकीदा रखते हैं कुरान मुअज़्ज़ज़ा है। अगर कुरान मुअज़्ज़ज़ा है तो फिर नबी कहाँ है? साहिबे मुअज़्ज़ज़ा कहाँ है? ईसा चले गए, हाथ की तासीर खत्म हो गई। मूसा चले गए, यदे बैदा की तासीर खत्म हो गई, असा की तासीर खत्म हो गई। इब्राहिम चले गए, अब आग गुलजार नहीं होने वाली है। तो मोहम्मद दुनिया से चले गए, कुरान मुअज़्ज़ज़ा कैसे है? तो क्यों नहीं मानते कि एक वारिस मोहम्मद साहिबे मुअज़्ज़ज़ा बनकर जिंदा है, जो हाफिज़े कुरान भी है, मुहाफिज़े कुरान भी है। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उले अम्र की इताअत करो, यानी आले रसूल जो अहले बैत किराम जिनको अल्लाह ने मासूम हिदायत के लिए भेजा है। अब यहाँ पर गौर करें और मैंने किया कि बगैर इताअत, बगैर अमल के अपने अकीदे का इजहार कीजिए। एक छोटी सी मिसाल, आप पर्चे ला बनाइए और यहाँ पे कहते रहिए मज़ार है, हम मौलाई हैं। कोई अक्लमंद नहीं मानेगा कि अगर इतने बड़े अदादार है तो पर्चे ला भी तो नहीं आते। तो अगर कोई ये दावा करे कि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आए, पैसा हो जाए हज के लिए ना जाए, सेहत और सलामती हो रोजा न रखे, सिर्फ दावा है और इस दावे की कोई हैसियत इस्लाम में नहीं है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जमाना एक शख्स ऐसे ही जिसको सिर्फ ईमान और मोहब्बत का दावा था। और कीजिएगा कि हमें कैसा होना चाहिए, और इमामों ने, रसूल ने,
खुदा ने क्या चाहा है हमसे। फरमाते हैं उनकी एक हदीस ये है कि शियतुना खुलिकू मिन फाज़िलती नतना, शिया हमारी एक फोटो सूंघा हुसैन के बदन को और जब ये समझ गया हुसैन दुनिया में नहीं है तो खून में पेशानी को आलूद किया और क़याम की तरफ आया। सबसे पहले सकीना निकली और एक सवाल किया, मेरे बाबा के सवारी इतना बता दे, हम कुतला हम शुरबा भी मान, हम कुतला दशाना, मेरा बाप पानी पिया या प्यासा ही मारा गया। दुल्हना ने कहा, सकीना तेरा बाबा कैसे पानी पी लेता, तू प्यासी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअमरिhi मातम हुसैन। पता नहीं कौन आलम रखने खातिर है। सकीना का था मुझको बता सुलझाना, बन सकीना का था मुझको बता, बन सकीना का था मुझको बता सुलझाना, बन सकीना का था मुझको बता सुलझाना। है कहाँ बाबा मेरा मुझको बता सुलझाना, बन सकीना का था मुझको बता सुलझाना, बन सकीना का था मुझको बता सुलझाना। है कहाँ तेरा सवार सैयद अली का, जिसके लहू में है तू इस तरह डूबा हुआ, मुझको बता सुलझाना, बन सकीना का था मुझको बता सुलझाना, बन सकीना का था। कदमों से लिपटी हुई तो कितनी मैं रह गई, आए मेरी बेबसी, कदमों से लिपटी हुई तो कितनी मैं रह गई, आए मेरी बेबसी।
आई कहाँ की आवाज़? रसूलपुर और मैं पता नहीं कहाँ और कहाँ की। नूरे नजर सिधारा मैदान करबला में, रस्ता भी शाहिदी को देता न था सुझाई। यसरब में अब्बास थे न अकबर, अंसार भी नहीं थे, अपने बेसर की मैयत खुद बाप ने उठाई।
के गले होंगे आंसुओं से वापस होगी तेरे पैरों में तोरी बेड़ियां आबिद कहते थे शहर वाला मेरे खस्ता आबिद कहते थे शहर वाला मेरे खस्ता धूप में चलाएंगे घाटों पर तुम्हें आगा मेरे लाल चलना सबूर से यही दुआ मेरी तुम हो कामरा आबिद कहते थे शहर वाला मेरे खस्ता आबिद कहते थे शहर वाला मेरे खस्ता नन्हे बच्चों को मौत से बचाना जो गिरेंगे नाकों से खुदा उन्हें उठाना उनके जो मुहाफिज थे अब रहे कहाँ आबिद कहते थे शहर वाला मेरे खस्ता आबिद कहते थे शहर वाला मेरे खस्ता जब भी शियों से जब भी वो पिए पानी मुझको याद कर लेंगे ओ मेरे मसायब के तुम ही तर्जुमा कहते थे शहर वाला मेरे खस्ता कहते थे शहर वाला मेरे खस्ता शऊर सुनते ही ये बयान सरवर का चले हैं फिर बिना जले हैं मौजिज़ा दिखाने आगे हुसैनी करम मनाने आगे हुसैनी करम